अभयनाथ यादव जी बड़े सिविल के बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उनसे हम लोगों को सीखने के मिलता था। और 4 तारीख को जो बाबा विश्वनाथ के संबंधित केस में पांचों देवियों महिलाओं के याचिका पर सुनवाई होनी है, उसमें हमारे बहस का काउंटर करने वाले थे, प्रत्युत्तर देने वाले थे। और इसमें उन्होंने विशिष्ट तैयारी कर रखी थी, हम लोगों को संकेत दिए थे। और इसी बीच एक बड़ा अद्भुत घटना रही बहस के दौरान। गत तारीख पे उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी, मुझे एक रुद्राक्ष की अभिमंत्रित माला दे दीजिए, मैं उसको पहनना चाहता हूँ, धारण करना चाहता हूँ, सावन का माह चल रहा है, वो उपलब्ध कराइए। तो ये ऐसी भावना थी और उनकी तैयारी ऐसी थी कि उससे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी मेहनत करनी पड़ती थी। और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी भी तो उन्हीं के नाते एक बार बोल ही दिए कि आपके यादव जी, आपके नाते हमें तैयारी करनी पड़ रही है। और इन मुकदमों का प्रेशर अभयनाथ जी पे काफ़ी था और जिसके नाते उन्हें मुझे लगता है कि काफ़ी। जी, मुझे सूचना रात को 11:30 बजे हमारे अधिवक्ता साथियों ने दिया कि अभय भाई अचानक उनका प्रातः तो थोड़ा सा उन्हें हार्ट ट्रबल हुआ और उनको ले जाया गया रात को हॉस्पिटल। और वहाँ के स्थानीय हार्ट के हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये सूचना मिली तो उसी से हम लोग बड़ा मर्माहत हुए। और उनकी तैयारी तो ऐसी थी इस मुकदमे में और ऐसी बहस किए थे एक एक बिंदुओं पर कि ये मुकदमा भविष्य में यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो सारी एक्सरसाइज, सारा अभ्यास यहीं हो जा रहा था। कोई मुकदमा का जब ट्रायल कोर्ट में बेस मजबूत हो जाता है तो वो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सहजता होता। जी, दिवंगत तो उनके होने के नाते मुझे लगता है जो उनकी तैयारी थी वैसी तो कोई नहीं कर पाएगा, जहाँ तक हमें विश्वास है। अब हमारा मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेंगे, वो अपने में से किसी अधिवक्ता को चुनेंगे या हो सकता है क्योंकि समय कम है, आज 1 तारीख है और 4 को उनका बहस है, तो देखिए वो कैसी तैयारी करते हैं। और इस बात में तो हम आशान्वित हैं कि वो हमारे विषय का काउंटर करेंगे, देखते हैं फिर। जी, तैयारी है हमारी। ये अलग बात है, ये मुझे तो अंधविश्वास जैसा लगता है। इतना वरिष्ठ अधिवक्ता, अगर कल्पना करिए कि अगर अभय जी नहीं होते तो कोई अन्य अधिवक्ता होता और किसी मुकदमे में विपक्षी अधिवक्ता मजबूत होता तो वो मुकदमे का जड़ मजबूत होता है और ट्रायल बेस में अगर एक्सरसाइज जम के हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक हमें सहूलियत होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो भाई उनका आकस्मिक निधन हम लोगों के लिए बड़ा दुखद रहा, उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा क्या है, ऐसा होता तो जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता गण हैं हमें इतना परेशान कर रहे हैं, आज वर्षों से 3 दशक से ज़्यादा मुकदमा चल रहा है, वो लोग क्यों नहीं मर जाते, सुपुर्दे खाक वो लोग हो जाते। लेकिन भाई ये मुकदमा है और इसमें मजबूत विपक्षी का होना ठीक है हमारे लिए। हाँ, सबसे बड़ी योग्यता व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी उसका कर्म, वो महत्वपूर्ण होता है और ये बातें मायने नहीं रखती हैं। बस ये अफवाह जैसी है और कहने पे तो लोग कुछ भी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद खां है। मैं ज्ञानवापी वाले प्रकरण में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से कई अधिवक्ताओं में से एक अधिवक्ता हूँ। हाँ, अभयनाथ जी बहुत मधुवाड़ी वाले मिलनसार व्यक्ति थे और हम लोग के पैनल में अंजुमन इंतजामिया की तरफ से वो केस को लीड करते थे। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था। अब अभयनाथ जी के न रहने से अधिवक्ता समाज और खासकर हम लोगों की अपूर्णीय क्षति हुई। एक्चुअली कल एक प्रोग्राम में हम दोनों आदमी को जाना था और मोबाइल से बात करने पर स्विच ऑफ हो रहा था, जिससे हम लोग को कुछ संशय हुआ। उसके बाद पता करते रहे, बाद में 11 बजे पता चला कि उनकी हार्ट अटैक से शिवम हॉस्पिटल में डेथ हो गई, जिसको सुन के काफ़ी हम लोग मर्माहत हुए और शॉक में हैं। हाँ, हम ही लोग उसमें पक्ष अपना रखेंगे, साथ में तो हम लोग तैयारी में रहते ही थे, लेकिन अब थोड़ा सा जो वो प्रिपेयर्ड हुए थे, अब उसके बाद हम लोग को फुल्ली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हाँ, अभयनाथ जी प्रत्युत्तर रखते तक काफ़ी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब दुर्भाग्यवश वो नहीं है। अब इसके संबंध में हम लोग आपस में मीटिंग करके तय करेंगे कि 4 तारीख को क्या करना है।